नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने 6 नई मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसके तहत कोलकाता में हावड़ा मैदान और एस्प्लेनेड के बीच अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई। इसी के साथ भारत में नदी के नीचे पहली सुरंग भी यातायात के लिए खुल जाएगी। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन में रवाना हुए और छात्रों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला रैली को संबोधित करने पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के बारासात पहुंचे। इस दौरान उनका अभिनंदन किया गया। इसके बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय, जय मां काली और जय मां दुर्गा के जयकारे के साथ की। विशाल कार्यक्रम इस बात का साक्षी है कि बीजेपी कैसे नारी शक्ति को विकसित भारत की शक्ति बना रहा है। नौ जनवरी को भाजपा ने देश भर में शक्ति वंदन अभियान शुरू किया था। इस दौरान देश भर में लाखों स्वयं सहायता समूहों से संवाद किया गया और अब आज यहां पश्चिम बंगाल में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों का इतना विराट सम्मेलन हो रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर से लाखों अन्य बहनें भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई है। जो दूर दूर अपने गांव में टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में भागीदार हुई है, मैं उन बहनों का भी और आप सभी का भी आपको वंदन करता हूं। आपका इटावा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता की स्वास्थ्य सुविधा को लेकर सैफई यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में 500 बिस्तरों वाले सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। पेशेंट जब आता है अलग अलग पृष्ठभूमि से आता है, एक आशंका होती है पता नहीं क्या बीमारी हो गई, और उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, एक साइकोलॉजिकल क्या होता है। कोई व्यक्ति बीमार हुआ तो जो देखने वाले जाते हैं वो सबसे पहले कहते अरे भैया तो बहुत कमजोर दिखाई दे रहा है, तो जो है अब बहुत बीमार लगता है। तो मुझे आश्चर्य होता है कि आप उसको ठीक करने के लिए जा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। अगर देखने वाला पहले जाकर के बोले अरे भैया तो बिल्कुल अच्छा दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा लगता नहीं कि तो बीमार हो, काहे चिंता कर रहे हो, आप देखना उसकी आधी बीमारी वैसे दूर हो जाएगी। ऐसे ही चिकित्सक, याद रखना बीमारी मनोकायिक तो होती ही है, यानी शारीरिक और अंतःकरण की व्याधियों से तो है ही, लेकिन उसमें मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। व्यक्ति जब भी मान लेता है मैं बीमार हूं तो अवश्य बीमार हो जाता है। जब वो मान लेता है कि मैं बीमार नहीं हूं तो बीमार भी सरपट दौड़ पड़ता है। आपके पास जब कोई पेशेंट आता है आपका व्यवहार बहुत मायने रखता है। अगर आप उसको कहते हैं कि भाई तुम तो जो है बहुत बीमार हो, तुम्हारा उपचार होना कठिन होगा, तो ये मान के चलिए कि आपने उसको और बीमार कर दिया। कितना उपचार उसको करेंगे, कितनी दवा देंगे, समय पे ठीक नहीं होगा। और इसलिए कभी कभी
डॉक्टर भी बोल देते हैं भैया तो अब दूसरे हॉस्पिटल में चले जाओ। लेकिन आते ही बीमार से बीमार व्यक्ति को अगर आप पहले दिन कह देंगे कि भाई तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं है, तो सामान्य चीज है भाई, थोड़ा बस ये सावधानी बरत लो, ठीक हो जाओगे, तो मान लेता कि अब मुझे कोई बीमारी नहीं भाई, मैं तो ठीक हो जाऊंगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की आलोचना की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी टिप्पणियों को लेकर विवादों में है। लोकसभा चुनाव से पहले नो फैमिली के नारे को लेकर बीजेपी और इंडिया ब्लॉक के नेता आमने सामने हैं। इसी बीच मोदी का परिवार पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पलटवार किया है। करते हैं जहां तक परिवारवाद का विषय है, देखिए भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद ये भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने वाले ऐसे स्तंभ बन गए थे। इन पे चोट करनी पड़ेगी भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो इसलिए उन पे व्यक्तिगत टिप्पणी करना कहीं शोभा नहीं देता। लेकिन हम कहते हैं गर्व से कि हम मोदी जी के परिवार के हिस्से हैं, हम मोदी जी के परिवार वाले हैं, ये हम गर्व से कहते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 1 अप्रैल से राज्य में आंगनवाड़ी और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा की। वहीं अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घोषणा के बाद बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया है। ममता बनर्जी सालों साल प्रतिश्रुति देते हैं, इलेक्शन के पहले सबको घूस देते हैं वोट खरीदने के लिए, यही उनकी तकनीक। फिर 2 महीने के बाद बोलेंगे अब पैसा नहीं है, बंद कर देते हैं। तो ये उनकी जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है, देश भर में कुछ विरोधी दल ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन जनता इतना परेशान है, ना सुरक्षा है, ना नौकरी चाकरी है, ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा की व्यवस्था है, महिलाओं की ना सुरक्षा है, इससे परेशान है। लोग यहाँ से निजात पाना चाहते हैं। चाहे ममता बनर्जी कुछ भी कर ले, लोग भूलने वाले नहीं है। बहुत बार रुझाए भी लोगों ने, उनके रुझान में आए भी, लेकिन आज की जो स्थिति है पानी ऊपर से जा रहा है, इसलिए अब कोई दवाई की काम नहीं होगी। ऐसे ही और भी अहम खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।